सरकार से, अपने चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला साहब से ये कहनी है कि अब तो आप सरकार चला ही रहे हैं, हमारी बेस्ट विशेज़ आपके साथ हैं, लेकिन इतनी गुजारिश करने का हमें इख्तियार दीजिए, मौका दीजिए कि जिन इश्यूज़ को लेकर आपको मैंडेट मिला उन इश्यूज़ को भूलिएगा नहीं। जो वादे आपने किए उन वादों को भूलिएगा नहीं, चाहे 200 यूनिट फ्री बिजली की बात हो, 370 की बात हो, 35A की बात हो, कश्मीर इशू की बात हो, राशन की बात हो, 1 लाख नौकरियां देने की बात हो। हम उम्मीद रखेंगे कि आप अपने वादे पूरे करेंगे। वी कैन अंडरस्टैंड कि आप सारा कुछ एक ही दिन में नहीं कर सकते, लेकिन जहां आप अच्छा करेंगे, मैं आपको यकीन से कहता हूं, मेरी मौजूदगी या गैर मौजूदगी में, चाहे हमारा एक MLA है, चाहे जितने हमारे DDC मेंबरान हैं, हमारे पार्टी के जो कैडर्स हैं, वो आपका भरपूर सपोर्ट करेंगे। अगर आप लोगों के लिए, कश्मीरियों के लिए, जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए कुछ अच्छा करना चाहेंगे। सियासत का मकसद बहरहाल इबादत ही है, सियासत का मकसद लोगों की खिदमत करना है। लेकिन ये भी मैं आपसे अर्ज़ करना चाहूँगा कि आप अभी वज़ीर आज़म साहब से मिले, होम मिनिस्टर साहब से मिले, वज़ीर दाखिला से मिले, बाकी लोगों से मिले, लेकिन इतना तो आपका इखलाकी फ़र्ज़ बनता है कि आप अपने लोगों को बता दें कि आपने किन किन इश्यूज़ पर उनसे बात की और उनका रिस्पॉन्स क्या था। पर्दे के पीछे बातें नहीं होनी चाहिए। कम से कम इतना तो लोगों को बताइए, क्या आपने 370 के बारे में प्राइम मिनिस्टर साहब से बात की, 35A के बारे में बात की, स्टेट हुड के बारे में उनका रिस्पॉन्स क्या था। और जिस स्टेट हुड की BJP बात करती है, कहीं वो खुदा न खासा लंगड़ी वो स्टेट हुड तो ना हो। हमें पूरी विद फुल माइट, विद फुल पावर्स अपनी स्टेट वापस चाहिए। और जितने भी, हम ये भी आपसे जानना चाहेंगे कि आपने इलेक्शन कैंपेन भी कहा कि सिर्फ एक इंजीनियर रशीद जेल में नहीं है, बाकी भी हज़ारों कैदी बंद हैं। बिल्कुल आपने सही फरमाया। और मैं उमर अब्दुल्ला साहब से बड़े अदब के साथ, विद ऑल हम्बलनेस, कहना चाहूँगा कि लोग आपसे सुनने के लिए बेकरार और बेताब हैं कि आपने सियासी कैदियों, जवानों, तिहाड़ में पड़ी हमारी बेटियों बहनों की रिहाई के बारे में क्या वज़ीर आज़म, वज़ीर दाखिला और बाकी लोगों से बात की। अगर बात की तो उनका रद्द अमल क्या था। अगर उनका रद्द अमल मुस्बत है तो कैदियों की रिहाई कब तक हो जाएगी। और अगर खुदा न खास्ता उनका रद्द अमल मुस्बत नहीं था तो आपका अगला कदम क्या होगा।